हेलो एवरीवन। स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री के वन लाइनर सीरीज कवर करेंगे। ठीक है। पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको वन लाइनर सीरीज कंप्लीट करी है, वो भी क्लासेस आपने देखनी है सारी। और आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगे झंडे को डिजाइन किया गया था, जिसमें कौन से 3 रंग थे? तो ये सब जानते हैं कौन सा है। केसरिया, हरा और मतलब कौन कौन सा था उस समय? तो ऐसे तो केसरिया, हरा और सफेद है, लेकिन उस समय लाल, हरा और पीला था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के राजनीतिक प्रयासों के लक्ष्य के रूप में स्वराज की घोषणा कब की गई थी? तो ये घोषणा कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में स्वराज की घोषणा की गई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। एंड नेक्स्ट है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो ये 1911 में स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को कहाँ की गई थी? तो ये कलकत्ता टाउन हॉल में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, किसे भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर रहेगा चार्ल्स कॉर्नवालिस को। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, जब 1939 में भारत ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल हुआ तब भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा। ठीक है, या ये थे। एंड क्वेश्चन नंबर 9, भारत के सांख्यिकीय सर्वेक्षण का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड मेयो द्वारा किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, 1793 में जब बंगाल का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था तब वायसराय कौन थे? तो उस समय चार्ल्स कॉर्नवालिस के अधीन जो था ये शुरू था और यही वायसराय थे उस समय। एंड क्वेश्चन नंबर 11, किसे भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मिंटो को। एंड 12 है, भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लॉर्ड लिटन के द्वारा शुरू या लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, गदर पार्टी को शुरू में क्या नाम दिया गया था? तो गदर पार्टी को पहले क्या नाम था? उसका नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। ठीक है। एंड 14 है, लाला हरदयाल सोहन सिंह भकाना या भकना, बाबा ज्वाला सिंह और संतोष सिंह किससे जुड़े हुए थे? तो ये सारे गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। एंड क्वेश्चन नंबर 15, उत्पीड़ित राष्ट्रों का महासम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये 1927 में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, दिल्ली चलो का आह्वान किसने किया था? तो दिल्ली चलो का आह्वान किया था सुभाष चंद्र बोस ने। एंड क्वेश्चन नंबर 17, फराजी आंदोलन 1818 की स्थापना हाजी शरीयतुल्लाह ने कहाँ की थी? तो ये पूर्वी बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1931 को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। कहाँ? तो इसका सही आंसर रहेगा यूपी के इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, महात्मा गांधी को 1917 में चंपारण आने के लिए किसने राजी किया था? तो ये किया था राजकुमार शुक्ल ने। एंड क्वेश्चन नंबर 20, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी तुर्की में। एंड नेक्स्ट है 21, साबरमती सेवाग्राम टॉलस्टॉय फार्म किसके द्वारा स्थापित आश्रम थे? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी ने पहली बार और आखिरी बार कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ की थी? तो ये बेलगांव में 1924 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है, जिस दिन भारत को आजादी मिली उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस दिन महात्मा गांधी थे कलकत्ता में। एंड क्वेश्चन नंबर 24, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुस्लिम को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा नहीं दी जानी चाहिए? तो इसका सही आंसर है जुलाई 1921। इन क्वेश्चन नंबर 25,
रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष 18 वर्ष की आयु में इंग्लैंड से मद्रास आए थे? तो 1743 ईस्वी में। एंड क्वेश्चन नंबर 26, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट की नियुक्ति कब की थी? तो बक्सर के युद्ध के बाद। तो बक्सर का युद्ध जो था 1764, इसके बाद जो थे की गई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 27, रिचर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल कब बने थे? तो ये 1798 से 1805 तक बने थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये जनरल डायर के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 29 है, 1943 के बंगाल अकाल के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड लिनलिथगो जो था वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 30, 1882 में हंटर आयोग की अध्यक्षता करने वाले सर विलियम हंटर को किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा नियुक्त किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 31 है, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 द्वारा किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? तो उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, लॉर्ड नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 में। एंड क्वेश्चन नंबर 33, भारत के साथ व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 34, ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 35, वह कौन सा गवर्नर जनरल था जो ठगी के उन्मूलन के से मुख्य रूप से संबंधित था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स जो था गवर्नर जनरल था। एंड क्वेश्चन नंबर 37, भारत का अंतिम वायसराय? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। क्वेश्चन नंबर 38, स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। एंड 39, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। एंड क्वेश्चन नंबर 40, काकोरी षड्यंत्र के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। एंड 41, दांडी यात्रा के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो कुछ इकट्ठे ही क्वेश्चन है जहां से आपको ये पॉइंट टू पॉइंट याद हो सकते हैं। तो लॉर्ड इरविन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय क्रांतिकारी किस नाम से जाने जाते थे? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को बागा जतीन के नाम से जाना जाता था। एंड क्वेश्चन नंबर 43, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने नाइटहुड उपाधि वापस कर दी थी? तो वो था रविंद्रनाथ टैगोर। एंड क्वेश्चन नंबर 44, बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके साथ बम फेंका था? तो भगत सिंह के साथ जो था बम फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 45, आजाद हिंद सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहाँ किया गया था? तो ये सिंगापुर में किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 46 है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने सिविल सेना सेवा से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे? वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 47, महात्मा गांधी ने 1932 में भूख हड़ताल कहाँ की थी? तो यरवदा जेल में। एंड 48 है, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, पहली बार बड़े स्तर पर महिलाओं ने किस आंदोलन में भाग लिया? तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। एंड क्वेश्चन नंबर 50, 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी को और किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था? तो ये हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एंड क्वेश्चन नंबर 51 है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। एंड क्वेश्चन नंबर 52 है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो ये साबरमती से दांडी तक जो थी यात्रा शुरू की थी। एंड क्वेश्चन नंबर 53, चितरंजन दास कौन थे या क्या थे? तो ये थे एक वकील। एंड क्वेश्चन नंबर 54, नेहरू रिपोर्ट 1928 किससे संबंधित थी? तो संवैधानिक ढांचे से, जो संवैधानिक स्ट्रक्चर था उससे ये संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 55, लाल बाल पाल क्रमशः किन राज्यों से संबंधित हैं? तो लाल बाल पाल जो है ये पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 56, पूना के पुलिस आयुक्त रेड को किसने गोली मारी थी?
तो दामोदर चापेकर ने गोली मारी थी। एंड क्वेश्चन नंबर 57, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो ये जो सत्यमेव जयते है मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसे लोकप्रिय बनाया मदन मोहन मालवीय ने। क्वेश्चन नंबर 58 है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक किसे माना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एंड क्वेश्चन नंबर 59, कॉमनवेल्थ एक साप्ताहिक समाचार पत्र है जिसकी स्थापना 1914 में किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। एंड क्वेश्चन नंबर 60, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। क्वेश्चन नंबर 61, तुर्की सुल्तान के समर्थन में भारत में शुरू हुआ एक आंदोलन कौन सा था? तो इसका सही आंसर आएगा खिलाफत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 62, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 63, कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन कौन सा था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो इसका सही आंसर है बेलगांव 1924। ऑलरेडी क्वेश्चन हमने ये पढ़ा है, पीछे भी रिपीट हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 64 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। एंड क्वेश्चन नंबर 65, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ये कहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। एंड क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को। एंड क्वेश्चन नंबर 67, गांधी इरविन संधि कब पर हस्ताक्षर किए गए थे? 5 मार्च 1931 को। एंड क्वेश्चन नंबर 68, पूना पैक्ट 1932 किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 69, वह कौन सा अधिनियम था जो सरकार को कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित करने की स्थिति में समाचार पत्र की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता था? तो वो था वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय मजिस्ट्रेटों द्वारा ब्रिटिश व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का प्रावधान करने वाला इल्बर्ट बिल 1883 में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 71, ब्रिटिशों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो था हैदराबाद। एंड क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1904 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 73, भारत की महारानी अधिनियम का मूल नाम क्या था? तो रॉयल टाइटल अधिनियम 1876। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में कहां हुई थी? तो ये हुई थी ताशकंद में। एंड क्वेश्चन नंबर 75, अनुशीलन समिति किस शताब्दी में सक्रिय थी? तो 20वीं शताब्दी में बंगाल में थी। एंड क्वेश्चन नंबर 76, सतीश चंद्र बोस को प्राणनाथ मित्रा ने अनुशीलन समिति की स्थापना कब की थी? तो इसका सही आंसर 1902 रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 77, अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये वर्तमान समय में कोलकाता में। एंड क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोरापुट क्रांति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ओडिशा में। एंड क्वेश्चन नंबर 79, भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने मार्च 1926 में किसकी स्थापना की थी? तो उन्होंने स्थापना की थी नौजवान भारत सभा की। क्वेश्चन नंबर 80, नौजवान भारत सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये पंजाब में स्थापना की गई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 81, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को ये शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की प्रणाली को उनकी सीटों के आरक्षण द्वारा किस समझौते के तहत प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये पूना पैक्ट 1932 के तहत। क्वेश्चन नंबर 84 है, गुजरात में प्रसिद्ध नमक मार्च किस जिले में शुरू किया गया था? तो नवसारी जिले में शुरू हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर 85 है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर 86 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 87 है, भगत सिंह को किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के आरोप में 23 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी? तो जेपी सैंडर्स की हत्या के आरोप में। एंड क्वेश्चन नंबर 88 है, के तेलंगबरुद्दीन और तयवजी और फिरोज शाह मेहता ने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी 1885 में।
क्वेश्चन नंबर 89 है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1970 को, कहां पे? पुणे में। क्वेश्चन नंबर 90, एम बी राघवचारी और जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंदचार्लू ने किसकी स्थापना की? तो इन्होंने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की 1884 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 91 है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कब की थी? तो 1866 में की थी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, खुदीराम बोस को कहां फांसी पर लटका दिया गया था? तो मुजफ्फरपुर जेल में इनको फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 93 है, लॉर्ड डलहौजी किस अवधि तक भारत के गवर्नर जनरल थे? तो 1848 से 1856 तक। एंड क्वेश्चन नंबर 94, किसने जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने की घोषणा की थी? तो क्लीवेंट एटली के द्वारा। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 95 है, किसने अवध साम्राज्य को एक चेरी और एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। एंड क्वेश्चन नंबर 96 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके वायसराय के काल में हुआ था? तो ये होता लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। एंड क्वेश्चन नंबर 97, 1912 में जब सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया था तब वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 किसके द्वारा पारित किया गया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 99 है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। एंड क्वेश्चन नंबर 100 है, बिना मुकदमे के कारावास उठाया गया कदम किस एक्ट के तहत था? तो रॉलेट एक्ट के तहत था। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 101 है, बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो 1820 में। एंड क्वेश्चन नंबर 102 है, भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, यह किसका प्रावधान था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103, भारत में राजस्व एकत्र करने की एक विधि माहलवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 104, 1860 में अधिनियमित भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो लॉर्ड मैकॉले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 105 है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा निरस्त किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा ये निरस्त किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 106 है, किस गवर्नर जनरल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 1856 में बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 से 1862 में। एंड क्वेश्चन नंबर 107 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन जो थे उस समय भारत के वायसराय थे। एंड क्वेश्चन नंबर 108 है, प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने का पहला कदम किस वायसराय ने उठाया था? तो लॉर्ड मेयो ने उठाया था। क्वेश्चन नंबर 109 है, वायसराय लॉर्ड मेयो ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब की थी? तो 1870 में भारत सिविल सेवा के जनक के मतलब इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है। और भारत में सिविल सेवा के जनक थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। एंड क्वेश्चन नंबर 110 है, जमींदारी थानेदारों के स्थान पर दरोगा प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही शुरू की गई थी। तो ये थे 100+ क्वेश्चन इस क्लास में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। पूरी क्लास को एंड तक देखें। ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।